अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आके फूड्स के साथ दोबारा से हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी रेसिपी के अंदर बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। वैसे तो मतलब लोग इसका नाम सुनते हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल होंगे बनाने में, लेकिन सच कोई बात नहीं है। हम आपको बहुत आसान तरीके से ये बनाना सिखाएँगे। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इंग्रीडिएंट्स के अंदर हमने प्याज़, टमाटर और सब्ज़ मिर्च ये लेकर इसको बारीक-बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है? ऐसे मिसाल के तौर पे हमने मसाला बनाना है, ज़ाहिर बात है, तो उसके लिए आपने इसको जो है कटिंग कर लेनी है। और आप कोशिश किया करें कि जो है वो साफ़-सुथरे आप वेजिटेबल्स लें, ताकि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और वो अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो हमने प्याज़, टमाटर और मिर्च जो है वो हमने जो है कटिंग कर ली है। तो जो है साथ-साथ रेसिपी हम आपको बनाना सिखाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि अगर उनको भी घर के अंदर कोफ्ते बनाने हैं तो वो भी ईज़िली इसको बना सकें। तो बाकी देखें हमारे पास जो है वो प्याज़, टमाटर और मिर्च काटने के बाद अब हमारे पास आ जाता है कीमा, ठीक है? हम बाज़ार से लेकर आए थे आधा किलो गोश्त और उसका हमने बिल्कुल बारीक-बारीक कीमा बना लिया था। ये आप बाज़ार वाले से भी बनवा सकते हैं, लेकिन हमने घर के अंदर ही इसको मशीन के अंदर बनाया है और देखें कितना बारीक हमने बनाया है। तो ये इतना ही बारीक आपने बनाना है ताकि कोफ्ते अच्छे से जुड़ें। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई के अंदर हमने जो है वो 2 बड़े खाने के चम्मच घी के डाल लेने हैं और उसके बाद मिसाले बनाने का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो चलें जी, देखें सबसे पहले में घी गर्म होने के बाद हमने इसके अंदर कटे हुए प्याज, टमाटर और मिर्च डाल दिए और अब तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट जो हैं वो ब्राउन होने में लग जाएंगे और टमाटर भी इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मसाला जात ऐड करने हैं। आपको पता है मसाले मैं वही ऐड करता हूँ जो घर के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर नमक है, हल्दी है, सुर्ख मिर्च पाउडर है, उसके बाद काली मिर्च है और पिसा हुआ धनिया है और साथ में जो है वो गरम मसाला थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं और अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट हम ऐड कर लेंगे। तो ये चंद एक चीज़ें जो मसाले के अंदर डाली जाती हैं ज़रूरी, वो हमने इसके अंदर डाल लेनी है। तो बहुत एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करने, उससे फिर सेहत भी ख़राब होती है और वो जायका नहीं बनता जो हम सोच रहे होते हैं। मसाले जितने आप लाइट रखेंगे और देसी मसाले रखेंगे तो उससे आपका जो है ना टेस्ट खाने का बहुत मज़ेदार बनेगा। तो बाकी ये है कि यहाँ पर मसाले ऐड करने के बाद हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद लग जाएंगे कि इसको हम अच्छे से भून लेंगे उसके अंदर, मसाले के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद था कढ़ाई मसाला, तो उसका भी हमने जो है ना आधी सी चम्मच बीच में शामिल कर लिया। वो क्योंकि हम कोफ्ते बना रहे हैं तो उसके अंदर टेस्ट आ जाएगा। कोफ्ता मसाला भी मिलता है, ठीक है, वो भी आप ला के उसकी भी आधी सी चम्मच डाल सकते हैं। बाकी ये काम तो होता रहेगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा दूसरी जानिब। ये मसाला हम तैयार कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो जो हमारे पास कीमा है, ठीक है, बिल्कुल बारीक किया हुआ, तो उसको हम कोफ्ते बनाने के लिए छोटी छोटी गेंदें बना लेंगे, ठीक है। वो एक कुक थे, वो ये कह रहे थे कि जी छोटी छोटी गेंदें बना लो। तो ये जो कीमा है ना, इसको आपने ऐसे आपने इसको बनाना है, कोफ्ते की शेप देनी है कि बिल्कुल बीच में जो है लकीर ना आए, ठीक है। तो अच्छे से ये इस तरह बन जाए, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने और बहुत छोटे भी नहीं बनाने। तो यहाँ पर जो है वो आप बना लोगे और उसके बाद मसाले की तरफ बेशक आप आ जाओ, तो मसाला यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पर इसको कुछ टाइम लगेगा, तो ये मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा। दूसरी जानब हमारे पास कोफ्ते जो हैं हमने उनको गोल गोल कर लिया, ठीक है। हाथ पे थोड़ा सा आपने घी लाजमी लगाना है, ताकि जो है वो ये अच्छे से जो है वो गोल हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद जब हमारे पास मसाला बन गया ना, तो यहाँ पर हमने उस मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है, ठीक है। तकरीबन जो है 1 गिलास पानी डाल के कड़ी टाइप बनानी है, यानी मसाला कड़ी या कोफ्ता सालन की कड़ी। अच्छा, वो जो सालन बनाएंगे आप ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो एक उबाल आने के बाद आप ये जो कोफ्ते होंगे इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। वो जो मसाले की कड़ी बनी है उसके अंदर हमने ये कोफ्ते शामिल कर दिए और ऊपर लगा दिया ढक्कन। अब यहाँ पर तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट ईज़िली लग जाएंगे।
तो 15 से 20 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कोफ्ते पक चुके हैं और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से क्या ही बात है, क्या ही अच्छी लुक आ रही है। कोफ्ते टूटे भी नहीं हैं और मेहमानों को पेश करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे और ख़ुद भी खाना चाहें तो माशाल्लाह से घर के अंदर कोफ्ते इजीली तैयार हो गए हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हम रेसिपीज़ बनाकर आप तक लाते रहेंगे और आप हमारे लिए दुआ करें।